तो क्या आपने कभी आज तक इस बारे में सोचा है कि रोज़ाना जिस भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप अपने ब्रश के साथ करते हैं, वह जो टूथपेस्ट होता है आखिर किन किन चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है? क्या वह हड्डियों के बुरादे से बनाया जाता है? और आपके दिमाग में चल रहे हम ऐसा ही कई सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देंगे, जिसके बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जो डेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनकी डेड बॉडी से उनकी बोन्स को यानी कि हड्डियों को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी जो हड्डियां होती हैं उन्हें अच्छी तरीके से सुखाया जाता है और जब वह सूख जाती हैं तो उसके बाद उन हड्डियों को ग्राइंडर में डाला जाता है, यानी कि उन्हें पीसने के लिए एक मशीन में डालते हैं, जिसके बाद वह हड्डियां जो होती हैं ठीक तरीके से पीस जाती हैं और वह एक पाउडर के फॉर्म में हमें मिलती हैं। यानी कि जिस तरीके से एक पाउडर होता है बिल्कुल उसी तरीके से वह हड्डियां भी दिखाई देती हैं। और जब वह पाउडर बन के तैयार हो जाता है तो उस पाउडर का यूसेज जो टूथपेस्ट कंपनियां होती हैं वह उसमें लेती हैं और इसके बाद जो कंपनियां होती हैं जब अपने प्रोडक्ट में यानी कि टूथपेस्ट में मिक्स कर लेती हैं तो उसके बाद इसे नाम दिया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। और इस नाम को आपने कई बार शायद उनके डब्बों पर देखा भी होगा। और इसी के साथ साथ एक और ख़तरनाक चीज़ इस टूथपेस्ट में मिलाई जाती है जिसका नाम है फ्लोराइड। और यह जो फ्लोराइड है यह एक ऐसा जहर है जो कि ह्यूमन बॉडी में यानी कि एक इंसानी शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी को फैलाता है। और जो हमारा भारत है वहाँ के पानी में पहले से ही ज़्यादा फ्लोराइड मौजूद है, यानी कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड को लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस पानी को हम पीते हैं उसमें पहले से ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड मौजूद है, जो कि नॉर्मली से थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो फ्लोराइड होते हैं अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें जिस वजह से यह इन टूथपेस्ट में डाला जाता है तो इसके कुछ इस प्रकार से फ़ायदे हैं कि यह जो हमारे इनेमल होता है जो कि हमारे टीथ के बाहरी लेयर होता है, यानी कि टीथ की बाहरी लेयर को इनेमल कहते हैं, यह उसे मजबूत करता है। और एक ये जो फ्लोराइड होता है यह कैविटी से भी बचाता है। और दूसरे देशों में जहाँ पर भी फ्लोराइड की अमाउंट कम होती है वाटर में, वहाँ पर फ्लोराइड को मिलाया जाता है, लेकिन हमारी कंट्री के लिए यह ठीक नहीं है क्योंकि हमारे देश के पानी में पहले से ही ज़्यादा फ्लोराइड मौजूद है और इसी वजह से हमारे लिए ये जो फ्लोराइड है यह हार्मफुल साबित होता है। और इसके बाद तीसरी एक और ख़तरनाक चीज़ जो कि इन टूथपेस्ट में मिलाई जाती है उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक यह मैन मेड डिटर्जेंट है जिसे कि टूथपेस्ट में इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसका एक पर्पस यह होता है कि ये जो टूथपेस्ट होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटा यानी कि गाढ़ा बनाता है और इसके साथ ही यह फॉर्म यानी कि झाग ज़्यादा बनाता है और इसी वजह से इसे मोस्टली टूथपेस्ट कंपनियां जो होती हैं वह अपने प्रोडक्ट में यूज़ में लेती हैं। और क्या आपने कभी भी इस बात पर नोटिस किया है कि पेस्ट करते समय उसमें से ज़्यादा झाग आखिर क्यों बनता है? तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वह होता है इसकी क्वालिटी। और जो हमारी केमिकल साइंस है यानी कि जो केमिस्ट्री है उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये जो केमिकल होता है अगर हम केमिस्ट्री के डिक्शनरी में इसकी मीनिंग को फाइंड करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट के आगे लिखा होता है जहर, यानी कि यह एक पॉइजन है। और सिर्फ 0.05 मिलीग्राम यानी कि 0.05 mg
सिर्फ इतनी सी अमाउंट एक ह्यूमन बॉडी में इसकी चली जाती है तो यह जो होता है इंसानी शरीर में जाने के बाद कैंसर को पैदा कर देता है। और यही जो केमिकल है ये हमारे टूथपेस्ट में भी मिलाया जाता है, क्योंकि जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है इसके बिना डाले किसी टूथपेस्ट में झाग बन ही नहीं सकता। और इसके साथ ही जो टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम होती हैं दोनों में ही इसे यूज़ में लिया जाता है, यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट को उसमें भी डाला जाता है। बस थोड़ा सा प्रोसेस में अंतर होता है, यानी कि उसे किसी दूसरी मेथड से बनाया जाता है, जबकि इसे किसी दूसरी मेथड से यानी कि दूसरी प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। और हमारी शेविंग क्रीम्स में जितना भी फॉर्म या फिर झाग बन पाता है वह सब कुछ इसी केमिकल के इफेक्ट से बनता है। और अगर यह केमिकल उनमें नहीं डाला जाएगा तो उसमें कभी भी झाग नहीं आएगा। और जो तकनीकी भाषा है या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट कहा जाता है, यानी कि मैन मेड डिटर्जेंट। और यही सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है वह कपड़ा धोने वाले वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसके साथ ही डिटर्जेंट, केक, शैम्पू, दाढ़ी बनाने वाली शेविंग क्रीम, इन सभी में इसे इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके उन सभी में फॉर्म या फिर झाग बनाया जाता है। अब आप शायद इस बारे में भी सोच रहे होंगे कि अगर हमारे टूथपेस्ट में इन सभी चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कुछ नेचुरल तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नीम के पेड़ की जो दातून होती है आप अगर उसे पसंद कर सकते हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि शायद किसी किसी को वह पसंद ना भी आएगी। और इसके साथ ही दंत मंजन भी एक चीज़ होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई होप कि आपके दिमाग में उठ रहे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो से मिल गया होगा।